क्या आपने कभी ऐसी कोई जगह का नाम सुना है जहां खुद सरकार चेतावनी देती है कि सूर्यास्त के बाद वहां प्रवेश करना मना है? राजस्थान के अरावलियों के बीच खड़ा एक खंडहर, जिसकी टूटी हुई दीवारें आज भी अपने अंदर सैकड़ों सालों से अपने अंदर एक रहस्य छुपाए बैठी है। आज की कहानी है भानगढ़ किले की। आज से करीब 400 साल पहले भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, एक समृद्ध साम्राज्य था। चारों ओर ऊंची दीवारें, भव्य महल, मंदिर और सैकड़ों परिवार हुआ करते थे। जैसा ही आज टूटा फूटा पड़ा हुआ है, पहले ये ऐसा नहीं था। ये बहुत ही सुंदर था। इस नगर में चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली हुआ करती थी, पर इसे बेचारे को एक श्राप मिला, जिसके कारण इसकी हालत फिर ऐसी हो गई। हम वापस उसी कहानी में चलते हैं। भानगढ़ एक समृद्ध नगर, जिसमें चारों तरफ प्रसन्न जनता, जिसके अंदर एक खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। उसके राज्य में हर तरफ खुशहाली भरी हुई थी। राजकुमारी का नाम रत्नावती था। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान भी थी, पर एक तांत्रिक को उनसे एक तरफा प्यार हो गया। उसे पता था वो एक राजकुमारी है, वो उससे विवाह कभी नहीं करेगी। इसीलिए उसने काला जादू का सहारा लिया। वो राजकुमारी पर निगाह रखता, नज़र रखता। उसने काला जादू एक इत्र पर किया ताकि राजकुमारी उसके प्यार में पड़ जाए और उससे विवाह कर ले, वो उसके वशीभूत हो जाए। पर राजकुमारी को उसकी चाल का पता चल गया था। जैसे ही जाके जो रानी की जो दासी थी, उसने जाके इत्र उस राजकुमारी को दिया, तो रानी को उसकी बात का पहले ही अंदेजा हो चुका था। राजकुमारी ने बहुत सोच समझ के, उसकी भावना को, उसकी चाल को समझते हुए, राजकुमारी ने जो इत्र की शीशी थी उसको पत्थर पर दे मारा जोर से। जैसे ही वो इत्र पत्थर पर पड़ा तो पत्थर जैसे जीवित हो उठा, उसमें जान आ गई हो। वो पत्थर भी लुढ़कता हुआ उस तांत्रिक की तरफ चल दिया जहाँ पर तांत्रिक रहता था। ऐसा जैसे किसी ने उसको कुछ बता दिया हो। इतने बड़े विशाल पत्थर को अपनी तरफ आते हुए देख के तांत्रिक जोर जोर से भागने लगता है, पर वो उसकी तेज गति के सामने तांत्रिक हार जाता है और उस पत्थर के नीचे आके वो मारा जाता है। अब तांत्रिक अपनी ही जाल में फंस चुका था, तो उसने मरते मरते, जब वो अपना प्यार हासिल नहीं कर सका एक तरफा, तो उसने मरते मरते भानगढ़ को श्राप दिया। भानगढ़ कभी भी आबाद नहीं रहेगा। यहाँ रहने वाला हर इंसान मौत का शिकार होगा। कुछ समय के बाद भानगढ़ पर उसके पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। युद्ध इतना भयंकर था कि जिसके अंदर सैकड़ों लोग मारे गए। राजकुमारी रत्नावती भी जीवित नहीं बची और धीरे धीरे वो नगर उजड़ गया। महल खंडर बन चुका था और बाजार पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। और जहाँ कभी शहनाइयाँ बजती थी, अब उस जगह पर सिर्फ और सिर्फ डरावनी हवाओं में आवाज़ें ही बची थी। आज भी लाखों लोग भानगढ़ किला देखने के लिए आते हैं, लेकिन शाम ढलने से पहले सभी को वहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहाँ पर रात के वक्त में पायलों की आवाज़ आती है, वो बाजार और वो महल फिर से जीवित हो जाता है। कई लोगों ने दावा किया कि पीछे से उन्होंने किसी ने उसका मतलब नाम पुकारा, पर जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। साल 2023, दिल्ली का एक युवक अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ किला पहुंचता है। दिन भर शूटिंग करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर असली वीडियो बनानी है तो फिर रात यही बितानी पड़ेगी। उन्होंने सरकार की दी हुई चेतावनी को भी नज़रअंदाज करके वो एक कमरे के अंदर छिप के बैठ गए। पर जब रात के 11 बजे का वक्त हुआ तो उन्हें आसपास अपने पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर में सिरह दौड़ गई। ऊपर की मंजिल में उन्हें किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देने लगी, तो खिड़की के पास उन्हें कभी महसूस होता कि कोई सफ़ेद साया उनको घूर रहा है, तो कभी उन्हें लगता कि जैसे उस कमरे में ना किसी औरत की हंसी की ज़ोर ज़ोर की आवाज़ है। तो उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, पर जब रिकॉर्डिंग करने लगे तो वैसे ही फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन अपने आप ही बंद हो गया, तो रिकॉर्डिंग उसमें नहीं हो पाई। इतनी उसमें रिकॉर्डिंग नहीं थी। उन्होंने वहाँ से
भागने की कोशिश की ताकि हम भाग के अपनी जान बचा सकें। पर कहते हैं कि उनके पीछे कोई काली परछाई ऐसी पड़ गई थी जिससे बचकर वो बाहर भागे। उन्होंने अपनी जान तो बचा ली पर वापस भानगढ़ किले की तरफ मुड़कर ना देखने की कसम भी खाई। उन्होंने कहा कि हम हमें खुद से मतलब लगा कि सफ़ेद परछाई कोई खिड़की के पास खड़ी हुई है जो सिर्फ और सिर्फ हमें घूर रही है और हंस रही है। क्या भानगढ़ का किला सचमुच श्रापित है? आज भी वहां पर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है या सिर्फ एक कोरी कल्पना है? कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।